जय हिंद फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मैनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग एक और टॉपिक लेकर चलते हैं। टॉपिक है हमारा विधानसभा और विधान परिषद में क्या अंतर है। ठीक है, अभी चुनाव का माहौल है तो विधानसभा और विधान परिषद हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें उलझन होती है कि सर आखिर विधानसभा और विधान परिषद में क्या अंतर होता है। ठीक है, और हम लोग ये भी देखेंगे कि विधान परिषद कौन कौन से राज्य में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसमें कुछ पॉइंट है, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। इसमें एक विधानसभा और विधान परिषद के बीच मुख्य अंतर यह है कि विधानसभा राज्य विधानमंडल का निचला सदन होता है। जो विधानसभा होता है वो राज्य विधानमंडल का वो निचला सदन होता है। जैसे हम लोग आगे देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है। ठीक है, तो बस उसी के जैसा है ये। ठीक है, तो विधानसभा कौन सा है, ये निचला सदन है। ठीक है, जबकि विधान परिषद ऊपरी सदन है। विधानसभा कौन सा सदन है, विधानसभा निचला सदन है और विधान परिषद ऊपरी सदन है। ठीक है, इसको अपर हाउस बोलते हैं और उसको निचला सदन को लोअर हाउस बोलते हैं। ठीक है, जो केवल कुछ ही राज्यों में मौजूद है। ठीक है, विधानसभा के सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। यानी जो अभी इलेक्शन चल रहा है 243 सीटों पर जो विधायक चुने जाएंगे वो विधानसभा द्वारा होंगे। ठीक है, वो विधानसभा द्वारा निर्वाचित होंगे, यानी उसमें जनता वोट देगी। ठीक है, तो सीधे चुने जाते हैं। जबकि विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। विधान परिषद के सदस्यों को चुनने के लिए जनता की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष क्या होती है इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चुने जाते हैं। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। सभी लोग जानते हैं कि जो विधायक बनते हैं, जो एमएलए होते हैं, उनका कार्यकाल कितना दिनों तक होता है, ये 5 सालों तक होता है। जबकि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। विधानसभा के जो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसमें विशेषता क्या है, यानी विधानसभा और विधान परिषद में क्या क्या अंतर है। ठीक है, तो विशेषता हम लोग देखेंगे, फिर देखेंगे विधानसभा और उसके बाद विधान परिषद में क्या क्या डिफरेंस है। विशेषता यानी सदन के प्रकार, यानी सदन के प्रकार क्या होता है। तो विधानसभा कौन सा है, अभी पढ़े हम लोग, यानी विधानसभा निचला सदन है। ठीक है, और विधान परिषद ये ऊपरी सदन है। विधान परिषद कौन सा सदन है, तो ऊपरी सदन है, और विधानसभा निचला सदन है। ठीक है, सदस्यों का चुनाव, तो सदस्यों का चुनाव कैसे होता है इसमें, विधानसभा में सीधे जनता के द्वारा, यानी जनता अपना जाकर मत डालती है, यानी वोट करती है, उसके द्वारा विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं, जिनको हम लोग एमएलए या बोलचाल के भाषा में विधायक बोलते हैं। ठीक है, और विधान परिषद में कैसे चुने जाते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से नगर निकायों, शिक्षकों और विश्वविद्यालयों के द्वारा, बहुत सारे शिक्षकों के द्वारा भी वो चुन लिए जाते हैं। ठीक है, कार्यकाल देख लेते हैं। विधानसभा के कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है, 5 वर्षों तक होता है, और विधान परिषद के कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है, तो ये 6 वर्षों तक होता है। ठीक है, न्यूनतम आयु, यहां से एग्जाम में सवाल बनने की संभावना ज्यादा है। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कितने साल में बन सकते हैं, तो 25 वर्ष में। और विधान परिषद में अगर सदस्य बनना है तो कितने एज चाहिए, तो इसके लिए 30 वर्ष चाहिए। ठीक है, सदस्य की संख्या ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सदस्य की संख्या यानी विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं, और न्यूनतम कितने हो सकते हैं, तो न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, यानी अधिकतम 500 और न्यूनतम 60। जैसे बिहार में कितना है, 243 है, यूपी में ले लीजिएगा 403 है, यानी 500 से ज्यादा नहीं होगा और 60 से कम कहीं नहीं होगा। ठीक है, विधान परिषद देख लेते हैं। तो विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 होना चाहिए। ठीक है, यानी विधानसभा में 243 सदस्य हैं, तो इसका 1/3 विधान परिषद में होना चाहिए। जैसे बिहार में 75 है विधान परिषद के लिए। ठीक है, लेकिन 40 से कम नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3, लेकिन 40 से कम नहीं होना चाहिए, इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं उपलब्धता, यानी विधानसभा जो है भारत के सभी राज्यों में है, क्योंकि विधानसभा हर एक जगह एमएलए का चुनाव होता है, तो विधानसभा भारत के सभी राज्यों में है। विधान परिषद देखिएगा ये केवल 6 राज्यों में है। थोड़ा सा इसको देखिएगा, एग्जाम में यहाँ से सवाल बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो 6 राज्य कौन कौन से हैं जहां पर विधान परिषद भी है, तो पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है महाराष्ट्र, पांचवा है तेलंगाना और छठा है कर्नाटक। फिर से एक बार देख लीजिएगा, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना, ये 6 स्टेट हैं जहां पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। ठीक है,
आगे देखिएगा, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी विधानसभा की अध्यक्षता अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, यानी उसी में से एक अध्यक्ष को चुन लिया जाएगा। ये जो डोमिनेंट पार्टी होगी ना, जो पार्टी जीत के जाएगी, तो उसी में से अपना एक अध्यक्ष चुनेगी, ठीक है। और विधान परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये सभापति के द्वारा होता है ये, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लिए। थोड़ा सा अभी हम लोग देख लेते हैं कि बिहार में करंट में अभी क्या क्या है। तभी बिहार विधानसभा में कितने सीटें हैं? तो 243 है। और विधान परिषद की कितने सीटें हैं? तो इसकी 75 सीटें हैं, ठीक है। विधानसभा में 243, विधान परिषद में 75 है। अब विधान परिषद में देख लेते हैं निर्वाचित कितने हैं इसमें। तो विधान परिषद में निर्वाचित टोटल 63 सदस्य हैं, और मनोनीत कितने हैं? तो मनोनीत टोटल 12 सदस्य हैं, ठीक है। तो हम लोग विधानसभा और विधान परिषद में इसका अंतर देखें। एक बार इसको और अच्छे से देखिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ध्यान रखिएगा, निचला सदन किसको कहते हैं और ऊपरी सदन किसको कहते हैं। तो निचला सदन यानी लोअर हाउस किसको बोलते हैं? तो विधानसभा को बोलते हैं। और अपर हाउस किसको बोलते हैं? तो ये विधान परिषद को बोलते हैं। विधानसभा के इलेक्शन कैसे होता है? तो ये प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जनता उसमें जाकर अपना वोट डालती है, ठीक है। लेकिन विधान परिषद का जो इलेक्शन होता है ये जनता के द्वारा नहीं होता, ये अप्रत्यक्ष रूप से चुन लिए जाते हैं। और हम लोग ये भी देख लिए कि टोटल कितने राज्य हैं जहां पर विधानसभा के सांसद विधान परिषद भी हैं। तो टोटल ऐसे कितने राज्य हैं? 6 राज्य हैं। फिर से एक बार देख लीजिए 6 कौन कौन है। तो बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया, और महाराष्ट्र, ये तेलंगाना और एक और आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।